नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे अगले वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात एवं समानुपात। एसएससी जीडी 2026 में पूछे गए सवाल है ये, मतलब जो भी क्या बोलते क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको करवा रहा हूँ। तो डोंट मिस द वीडियो, इस वीडियो को मिस ना करें, नहीं तो आप बहुत कुछ खोने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, इफ़ P माइनस क्यू रेशियो Q माइनस आर रेशियो R माइनस एस बराबर 3:4:7, तो हमें निकालना है P प्लस एस रेशियो R का वैल्यू निकालना। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो हमको एक सिंपल लॉजिक दिख रहा है। अगर बात करें यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है ना। अगर बात करें अगर हम 3 + 4 करेंगे तो हमें 7 के इक्वल आ जाएगा। आएगा ना, क्या आएगा? 3 + 4 करेंगे तो हमें 7 का इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा किसका वैल्यू है 3, ये आपको वैल्यू है P माइनस क्यू का। तो P माइनस क्यू फिर प्लस में R मेरा किसका वैल्यू है Q माइनस आर का। तो Q माइनस आर ये मेरा किसके होगा बराबर, साथ साथ मेरा क्या है ये R माइनस एस के बराबर है। तो अब हो जाएगा R माइनस एस। देखिए प्लस क्यू से माइनस क्यू खत्म हो गया, तो यहाँ आपको बच गया P माइनस आर बराबर R माइनस एस, बच गया ना। अब क्या करेंगे, एस को बचेंगे इधर तो ये चला जाएगा प्लस में, तो अब हो जाएगा P प्लस एस बराबर, इधर एक आर है, इधर है माइनस आर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा R प्लस आर। तो कितना हो गया, P प्लस एस बराबर 2R हो गया। और हमें निकालना क्या है, P प्लस एस रेशियो R, यानी कि P प्लस एस बटे में R करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको जो है पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ, सिर्फ हमें थोड़ा जो है टाइम लग रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाइम टेकन टू फिल अ स्फेरिकल बॉल विथ एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। तो क्या बोल रहा है, जो क्या बोलते हैं मतलब टाइम लगता है एक स्फेरिकल बॉल, यानी कि गोलाकार जो होता है बैलून, उसको भरने में, वो जो है इसके रेडियस के क्यूब का क्या है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होगा, अगर 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 मानिए अगर जो है रेडियस बढ़ता है तो टाइम भी बढ़ेगा, अगर ये घटता है तो टाइम भी घटेगा। इसे इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ आपको बोल रहा है जो टाइम है वो डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस, यानी जो उसका है रेडियस उसके क्यूब के, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ बैलून विथ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर टेक्स 5 मिनट्स। अगर बोल रहा है जो क्या बोलते हैं बैलून, उसका कितना है रेडियस 10 सेंटीमीटर, उसको भरने में टाइम लगता है 5 मिनट। कितना, उसको 5 मिनट का समय लगता है। तो क्या, हाउ मच एडिशनल टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल अ बैलून ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो जो बोल रहा है क्या बोलते मतलब जो जो आपका बैलून है उसका कितना रेस, उसका आपको है त्रिज्या आपको है 20 सेंटीमीटर, तो उसको जो है भरने में कितना हमको एडिशनल टाइम लगेगा, यानी कि यहाँ यहाँ में जो है टाइम नहीं पूछ रहा है, यहाँ में पूछ रहा है अतिरिक्त समय, यानी कि मेरा जो है एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा। क्या पूछ रहा है हमको कि मतलब इसको जो भरने में हमको एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा। अगर बात करें ये मेरा ये हमको दिया गया टाइम क्या है, वो है आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके क्यूब के, किसी क्यूब के जो मेरा रेडियस उसके क्यूब का। तो अगर बात करें पहले देखिए टाइम लग रहा था 5, तो कितना था रेडियस आपको था 10 था ना। अब अब मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम। अगर बात करें इसके क्यूब के ना है, क्या इसके क्यूब के है, इसके क्यूब के है। अगर बात करें 5 बटे मान लिए मेरा जो सेकंड टाइम मेरा क्या हो गया, उसको मान लिए एक्स, क्या मान लिए, उसको मान लिए एक्स, तो मेरा क्या हो जाएगा, हमको हो जाएगा 10 बटे मेरा अब कितना है रेडियस 20 है, और इसके क्यूब के है क्या ना, इसके क्यूब के है ना प्रोपोर्शनल। बस यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को क्यूब कर देना है। ठीक है, 0 से मेरा 0 खत्म हो गया। अगर बात करें 5 बटे एक्स बराबर कितना आ जाएगा, आपको हो जाएगा 1/8 हो जाएगा ना, 2 का क्यूब कितना आता है 8 होता है। अगर बात करें तो मेरा कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू, ये आपको हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा ये आपको हो जाएगा 40 मिनट्स हो जाएगा ना। पहले क्या बोलते कितना टाइम लग रहा था 5, अब कितना लग रहा है 40, तो हमको मतलब कितना हमको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, वो हो जाएगा 40 - 5 यानी कि 35, कितना हो जाएगा 35 मिनट्स। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 4/7 अनुपात 7/4 अनुपात 112 अनुपात ए है तो हमें जो है ए का वैल्यू निकालना है किसमें, वाई के फॉर्म में। ये आप लोग जानते होंगे, अगर ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है तो ये जो ये हमारा ए बटे बी बराबर सी बटे डी होता है ना। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो क्या होगा, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ये मेरा ए हो गया पूरा, तो क्या होगा 4/7 बटे में ये बी है, तो क्या होगा 7/4, ये मेरा हो जाएगा बराबर किसके, सी बटे डी, यानी कि 112 वाई बटे में 4 के हो जाएगा ना। ये मेरा 4 चल जाएगा ऊपर और ये आपको 7 पहुँच जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, ये आपको हो गया 16/49
बराबर 112 वाई बटे में आपको हो गया 4, हो गया ना। अब बोलिए क्या हो जाएगा। अब अगर 4 से काटेंगे तो ये मेरा 4 से कटेगा, 4 मर्त में 4 से काटेंगे तो इसको 4 दूना 8, फिर कितना हो जाएगा 4 8 32, कितना हो गया ना। फिर अगर 4 से काटेंगे तो कितना मर्त में चला गया, ये आपको चला गया 7 मर्त में, कितना मर्त में 7 मर्त में चला गया। ठीक है, छोड़िए दोस्तों, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। ठीक है, ये कटेगा ना, इमरा कितना आपका हो गया, आपको होगा 28। फिर देखो 4 से काटेंगे तो कितना मत में आपको कटेगा 7 मत में ना। हमें निकालना किसका वैल्यू, ए का निकालना है, तो क्या हो जाएगा ए बराबर 49 इंटू 7, और यहाँ पे क्या है वाई है, कितना हो जाएगा 343 वाई, कितना हो जाएगा 343 वाई, जब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब क्या बोल रहा है, द इल्यूमिनेशन ऑफ ए लैम्प ऑन अ सरफेस वेरीज, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्टली एट इट्स पावर, मतलब जो इसका क्या बोलते हैं इल्यूमिनेशन है वो मेरा कैसे है, वो मेरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज इट्स पावर, एंड यहाँ देखिए इन्वर्सली, यानी क्या है इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि इसका उल्टा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, लेकिन अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या बोलते हैं, जो पावर है वो बढ़ेगा, लेकिन ये जो घटेगा ना। फिर क्या बोल रहा है, बोले यहाँ लिखते हैं, मेरा बोल रहा है मेरा जो मेरा इल्यूमिनेशन है, क्या जो इल्यूमिनेशन है वो क्या है, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या है इट्स पावर। ठीक है, उसके पावर की एंड क्या बोल रहा है, एंड इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, और इन्वर्सली यानी कि बट्टे उल्टा हो जाएगा, जो उसका डिस्टेंस है उसको स्क्वायर किया। ठीक है, यानी कि मतलब इसका जो है जाएगा रेशियो उल्टा जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, लेकिन ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा पावर। तो क्या बोल रहा है, if a 60 watt lamp placed 2 meter above a desk provides an illumination of 15 lakhs, find the illumination when 100 watt lamp is placed 3 meter above the desk, इन बोल रहा है। अगर बात करें ये हमारा दिया है कितना, यहाँ दिया हमारा 60 वाट, यानी कि मेरा ये पावर हो गया, 2 मीटर ये मेरा हो गया डिस्टेंस, यानी कि ये मेरा P1 हो गया, ये मेरा D1 हो गया, है ना। और हमको दिया क्या है इल्यूमिनेशन, यानी कि हमको I1 दिया हुआ है। फिर हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द इल्यूमिनेशन, मतलब हमें जो है ये निकालना है इल्यूमिनेशन, क्या बोल रहा है 100 वाट लैंप, यानी कि मेरा P2 दिया, यानी पावर 2 दिया हुआ है, ये मेरा दिया गया D2, क्या दिया गया D2। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, हमें दिया गया है L1 यानी कि 15, और हमें L2 का वैल्यू निकालना है, मतलब इसको मान लिया x। ठीक है, वो मेरा किसके बराबर है, वो मेरा जो है डायरेक्टली है किसके पावर की। पहले मेरा कितना था पावर, पहले आपको 60 था, ठीक है ना, अब आपको कितना हो गया, अब आपको हो गया 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये जो मेरा डिस्टेंस ये जो है इसके क्या है, इसके इनवर्स, यानी कि इसका उल्टा, यानी क्या हुआ इसका उल्टा, यानी कि पहले हम लेंगे D2 फिर लेंगे D1, इन करेंगे। अगर बात करें पहले हम क्या लेंगे, पहले हम लेंगे D2, मेरा कितना D2 है, वो मेरा है 3, और मेरा D1 कितना था 2, कितना था 2, बस हो गया। यहाँ से आप लोग एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, वो कहाँ से हो जाएगा, बाकी 20 3 60, फिर 20 5 100 हो गया, 3 से काटेंगे ये 5 मार्क में आपको खत्म हो गया ना। अगर फिर आपको निकालना है, आपको जो एक्स का वैल्यू निकालना है। चलिए इसको बनाते हैं, और यहाँ देखिए दिया है डिस्टेंस का स्क्वायर करना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, क्या 5 बटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना 3 3 9 हो जाएगा, बटे में 2 दूना 4, और यहाँ पे क्या है नीचे में 5 है ना। अब यहाँ सीधे हम लोग जो एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना होगा 5 होगा 20 5 में 100 हो जाएगा, बटे में आपको हो जाएगा 9, कितना आ जाएगा 11.11 लक्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट आंसर हो गया। अब क्या बोल रहा है, पी तथा क्यू की आई का अनुपात, अगर बात करें ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू हो जाएगा, जो इसका इनकम है इसका हमको दिया रेशियो 4:9 दिया हुआ ना। पी का पी तथा क्यू के व्यय का अनुपात, व्यय मतलब होता है एक्सपेंडिचर, यानी जो खर्चा होता है। अगर बात करें जो मेरा एक्सपेंडिचर है उसका हमको दिया रेशियो 3:5, क्या दिया 3:5 दिया हुआ। उसके बाद क्या बोला, जो पी की जो क्या है ये बचत, यानी कि पी की जो सेविंग है, ठीक है, क्या है पी का जो सेविंग है वो मेरा किसके बराबर है, उसकी आय का 1/6 के बराबर है, यानी कि जो उसका आय है उसका 1/6 के बराबर है, जो उसका आय है उसका 1/6 के बराबर है। तो हमें क्या दिया, जो पी का जो सेविंग है उसके आय के 1/6 के बराबर है। तो हमें दिया है पी का क्या है, जो पी का जो सेविंग है वो उसके आय के 1/6 के बराबर है ना। अगर बात करें यहाँ से अगर सेविंग और जो उनका इनकम है उसका रेशो निकालेंगे, या हो जाएगा 1/6, यानी कि इनकम अगर 6 है तो 1 सेव करता है, तो बताइए मतलब वो जो कितना खर्चा करता होगा। एक जगह तो 5, यानी कि मतलब वो जो है 5 खर्चा करता होगा ना, कमाता 6 है, जिसमें से वो 1 सेव करता है, यानी कि वो खर्चा करता है 5। अगर बात करें यहाँ से हम लोग जो है क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर और इनकम का अगर निकालेंगे रेशियो, कितना हो जाएगा आपको, कितना है
वो 5 है खर्चा, और इनकम कितना है 6 है कि ना। अब चलिए क्या बोलते हैं, और ये मेरा किसका है, ये मेरा पी का है, किसका है ये पी का है। तो चलिए यहाँ से मिलाते हैं। यहाँ देखिए मेरा यहाँ पे खर्चा कितना 3 है और यहाँ पे इनकम 4 है। दोनों मेरा क्या है वो अलग अलग है ना, दोनों मेरा क्या है दोनों अलग अलग है। यानी कि यहाँ मेरा खर्चा 5 है लेकिन यहाँ मेरा खर्चा पी का 3 है। यहाँ इनकम 6 है लेकिन यहाँ पे इनकम इसका 4 है। दोनों मेरा क्या है, दोनों जो ये अलग अलग है। तो बोलिए इसके लिए क्या बोलते हैं, क्या करेंगे इसको, यहाँ पे दोनों अलग अलग है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे। यहाँ पर 4 यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए इनकम कितना है 6 है ना, तो इनकम को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। सेविंग को क्या बोलते हैं, खर्चा कितना है 5 है तो खर्चा को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो चलिए करते हैं, कितना हो जाएगा ये हो गया 18 हो गया ना। फिर 18 को गुना करके 4 से कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा 72। ये मेरा पी के बारे में है। फिर बात करें कितना होगा, तो 18 नंबर कितना होता है 162। ठीक है, ये आपको हो गया रेशियो इसके इनकम का पी का। फिर आप बात करते हैं किसका, क्यू का, जो है किसका निकालेंगे रेशियो, खर्चा का। कितना होगा 5 के 20, 20 से कितना आपको 60 हो गया। फिर इस 5 के 20, 20 पंचा कितना आपको 100 हो गया। अगर बात करें ये मेरा इनकम है और ये खर्चा है, लेकिन हमें निकालना क्या है, सेविंग्स क्या निकालना है, हमको निकालना है बचत। क्या निकालना है, बचत। बोले क्या हो जाएगा, 72 में से जाएगा 60, कितना बचेगा 12। फिर 160 में से जाएगा 100, कितना बचेगा 62। काटिए, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 31, कितना होगा 6:31। तो ऑप्शन नंबर जो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स ऑफ ए पर्सन आर इन द रेशियो 7:2। यानी कि आपने जो खर्चा है, जो सेविंग, जो बचत है, उसका रेशियो हमको दिया गया है 7:2 दिया गया है। ये सेविंग इंक्रीज बाय 1/3 ऑफ इज इनकम। जो उसका बचत है, जो उसका सेविंग्स है वो बढ़ गया कितना 1/3 अब किसके, उसके इनकम का। एंड इनकम रिमेन सेम, लेकिन इनकम क्या है उसका सेम है, इनकम क्या है सेम है। ठीक है, इसका मतलब खर्चा मतलब कम कर दिया होगा। व्हाट इज़ द न्यू रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो बोल रहा है उसका जो नया खर्चा है और जो सेविंग है उसका मेरा रेशियो कितना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। वैसे मतलब क्या बोलते जो क्वेश्चन इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं। हमें दिया गया है एक्सपेंडिचर और इसका सेविंग का रेशियो कितना है, ये आपको दिया गया है 7:2। कितना है वो 7:2 है। तो बताइए यहाँ से इसका इनकम कितना आ जाएगा, 7×2 9 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा 7×2 9। अब क्या बोल रहा है, जो सेविंग है उसका बढ़ गया कितना 1/3 ऑफ इनकम। अगर बात करें इनकम मेरा कितना है 9 है, बोलिए मतलब कितना जो उसका जो सेविंग है वो बढ़ा होगा, कितना 9 का 1/3 में बढ़ा होगा। तो काटेंगे 3, कितना है, यानी कि उसका इनकम, उसका जो सेविंग है वो 3 बढ़ गया। पहले उसका सेविंग 3 था, सॉरी कितना था 2 था, अब 3 बढ़ गया तो कितना हो गया 5 हो गया ना। पहले था 2, अब 3 बढ़ गया, कितना हो गया 5 हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है, जो उसका इनकम है वो सेम है। पहले भी मतलब वो जो है कितना कमा रहा था 9 रुपया, अभी भी जो है वो कितना कमा रहा है 9 रुपया। 9 में से मतलब 9 में से वो जो है 5 अगर सेव कर रहा है तो बोलिए मतलब कितना वो खर्च कर रहा होगा 4 रुपया। कितना वो कर रहा होगा 4। तो यही मतलब आ गया, ये हमको क्या आ गया जो उसका, तो ये हमें जो है उसका एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ गया, जो अभी का कितना आ गया 4:5। तो इसका बोलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा अगला क्वेश्चन है, रोहन हैज नोट्स ऑफ RS2 एंड RS5 इन द रेशियो 7:5। बोल रहा मतलब जो रोहन है उसके पास 2 रुपया और 5 रुपया के नोट्स हैं 7:5 के अनुपात में। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ RS5 नोट्स इज RS575। यानी क्या बोल रहा है, RS5 का जो मौद्रिक मूल्य है, मतलब जो कुल मूल्य है वो आपको दिया गया है 575 रुपीज़। वाट आर द टोटल नोट्स ऑफ RS2 एंड RS5। तो बोल रहा है सब मिला कर जो है मतलब उसके पास कुल कितना नोट्स है RS2 और RS5 दोनों को मिला करके। अगर हम बात करें, देखिए ये मेरा RS2 हो गया और ये मेरा RS5 हो गया ना। अगर बात करें मतलब इसका मतलब कितना नोट्स है, RS2 का उसके पास नोट है 7, ठीक है, RS5 का उसके पास नोट है कितना 5 है कि ना। यानी कि मतलब अगर बात करें 5 रुपया का, जो उसके पास कितना नोट है 5 नोट है। तो बोलिए मतलब उसके पास जो मतलब कितना हो जाएगा, उसके पास हो जाएगा कितना रुपया 25 हो जाएगा ना। और क्या बोलते हैं मतलब हमें जो है कितना दिया है, उसका वैल्यू हमें दिया है 575। यानी कि मतलब जो 5 रुपया का जो नोट है उसका मतलब कुल वैल्यू हमको दिया गया है 575। यानी कि ये मेरा जो है 25 का वैल्यू है कि ना। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है हमको निकालना है कुल नोट्स ऑफ RS2 एंड RS5 कितना है, इसका 7 इसका 5, यानी मेरा कुल कितना हो जाएगा। अगर बात करें कितना हो जाएगा मेरा कुल 7 + 5 कितना हो जाएगा 12। हमें जो है 12 का वैल्यू निकालना है। ठीक है,
अब काटिए 25 दूना 50, 25 तिया 75, कितना हो जाएगा आपको 3 दूना 6 इकाई पे। वो मेरा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि कितना हो जाएगा 276, इसका जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है ई 4x प्लस 3y इस टू, देखिए 4x प्लस 3y रेशियो, यानी कि बटे में क्या होगा 4x माइनस 3y। ये आपको दिया है 14 अनुपात 5, यानी कि 14/5, और आपको निकालना है x रेशियो y। तो बस निकाल लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से यहाँ करेंगे, कितना हो जाएगा 5 के 20x प्लस में फिर 5 दिया 5 से फिर यहाँ भी करेंगे मल्टीप्लाई, या बोल 5 से 15y, फिर यहाँ से करिए 14 कितना हो जाएगा 56x माइनस में 14 दिया 42y। अब x को करेंगे एक साइड, y करेंगे एक साइड, ठीक है। तो 20x माइनस में आपको हो गया 56x बराबर माइनस में 42y माइनस में 15y। आपको कितना आपको हो जाएगा, कितना आपको हो जाएगा माइनस में 36x बराबर माइनस में 57y। तो माइनस माइनस खत्म हो गया। फिर बात करिए यहाँ से x बटे y कितना हो जाएगा 57/36। ऑप्शन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। वेट ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 6:5, ठीक है। बीच वेट इंक्रीज बाय 20%। बोल रहा है ए और बी का जो वजन है वो 6:5 के अनुपात में है। अगर बी का वेट 20% बढ़ गया, फिर क्या बोल रहा है टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इंक्रीज बाय 40%। तो क्या बोल रहा है मतलब कुल वेट जो है ए और बी का वो मेरा कितना, वो मेरा जो है 40% बढ़ जाता है, कुल वेट ए और बी का मिला करके। फिर बोल रहा है इफ टोटल वेट ऑफ देम बिकम्स 154 kg। अब जो है बढ़ने के बाद उसका कुल वेट ए और बी का कितना हो गया 154 kg। देन व्हाट इज द वेट ऑफ ए आफ्टर द इंक्रीमेंट। तो बोल रहा है बढ़ोतरी के बाद जो है यानी बढ़ने के बाद ए का मेरा वजन कितना होगा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ मेरा ए हो गया और यहाँ मेरा क्या हो गया, यहाँ ए हो गया और यहाँ पर आपको क्या हो गया बी हो गया। तो क्या बोल रहा है इसका जो वेट का रेशियो है आपको दिया 6:5 दिया गया है ना। तो चलिए इसको यहाँ पर इसको हम 60 ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं 50। क्यों लीजिए, क्योंकि मतलब यहाँ से जो है परसेंटेज निकालने में हमको आसानी पड़ेगा। कितना ले लिए, चलिए मान लीजिए मेरा 60 kg और मेरा कितना है 50 kg है। फिर क्या बोल रहा है बी का वेट जो है 20% बढ़ गया। अगर बात करें पहले बी का वेट कितना था 50 था, अब क्या हुआ अब जो है 20% बढ़ा। तो बोलिए मतलब कितना कितना बढ़ गया, यहाँ से काटेंगे यानी कि अब जो है 10 बढ़ गया ना। पहले 50 था अब 10 बढ़ा, तो कितना हो जाएगा नया, कितना हो गया आपको हो गया 60। कितना हो गया अभी आपको 60 हो गया ना। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा है टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इंक्रीज बाय 40%। अगर बात करें पहले मेरा इसका कितना था कुल वेट ए और बी का मिला करके 60 + 50 कितना था आपको ये 110 था कि नहीं। अब क्या बोल रहा है इसका जो वेट है वो 40% बढ़ गया, यानी कि इसका निकालेंगे 40%। बोले कितना, यानी कि अब जो है ये 44 बढ़ा, यानी पहले था आपको कितना 110, अब जो है 44 बढ़ गया। तो बोलिए अब मेरा कितना हो जाएगा न्यू, कितना हो जाएगा आपको न्यू जो है टोटल वेट कितना हो जाएगा। बोलिए पहले था 110 अब 44 बढ़ा कितना हो गया 110 प्लस 44 कितना हो गया, यानी कि 154 कितना हो गया। अब जो है कितना हो गया, बात करें ए और बी का जो मिला करके अब मेरा कितना, अब मेरा जो 154 kg हो गया। और हमें जो है क्वेश्चन में भी क्या बोलते कितना कितना दिया गया है, इतना ही दिया गया है ना। इसका मतलब क्या होगा बी का मेरा वेट कितना है 60 है बढ़ने के बाद, और बढ़ने के बाद जो है ए और बी का मेरा कुल वेट कितना हो गया 154 हो गया। जब बात करें बढ़ने के बाद मेरा जो है ए का वेट क्या होगा, कुल वेट में से हम बी का वेट को माइनस कर देंगे, यानी 154 माइनस में 60 कितना हो जाएगा आपको 94 कितना हो जाएगा 94 kg। अब देखिए 94 kg प्लस में 60 kg को अगर जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 154 kg, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 7:5 ये बोथ नंबर्स आर इंक्रीज बाय 4। अगर बात करें दोनों को पहले क्या बोल रहा है दो संख्या का अनुपात यानी ए और बी का अनुपात हमको दिया गया है 7:5। इफ बोथ नंबर्स आर इंक्रीज बाय 4, अगर बोल रहा है अगर दोनों संख्या को अगर 4 बढ़ा दिया जाए देन द रेशियो ऑफ ए एंड बी बिकम 4:3, तब जो है नया अनुपात 4:3 हो जाता है। तो व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ बी, बोल रहा है बी का जो है पहले मेरा मान कितना था, यानी 5 का वैल्यू हमें निकालना है। अगर बात करें ए और बी का अनुपात कितना है मेरा 7:5, यानी कि ये मेरा हो गया 7x, ये मेरा हो गया 5x हो गया ना। अगर बात करें 7x, अब मतलब क्या बोले हम दोनों में जो है 4, दोनों को अगर 4 बढ़ा दिया जाए, इसको भी बढ़ाएंगे 4 और इसको भी बढ़ाएंगे 4, तो मेरा कितना हो जाएगा न्यू रेशियो 4:3। बस यहाँ से पहले आप लोग x का मान निकाल लीजिए कितना हो जाएगा आपको 7 × 21 x प्लस में 3 × 4 = 12, फिर 4 से गुना करेंगे दोनों में कितना 5 × 20 x प्लस में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, इधर जाएगा
21x माइनस में 20x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस में 12, यानी कि आपको x का मान कितना आ गया 4, कितना आ गया x का मान 4 आ गया। और हमें निकालना क्या है, मतलब क्या यहाँ क्या इनिशियल वैल्यू, मतलब जो शुरू में जो b का वैल्यू था कितना था आपको 5x, कितना था b का, या आपको था 5x, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 4 यानी कि कितना हो जाएगा 20, यानी ऑप्शन ए इसका होगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 25, 15, 49 एंड 27 सो दैट द रिमेनिंग नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन। क्या बोल रहा है, मतलब इनमें से जो है मतलब कौन सी संख्या को घटाया जाए जिससे कि जो हमारा संख्या है ये समानुपात में आ जाए, किस में आ जाए, समानुपात में आ जाए। अब बोलिए इसका मेरा क्या होता है फॉर्मूला, या आपको क्या होता है, नहीं कि जो मेरा अनुपात ए से बी का होगा वही सी से डी का होगा ना, यानी कि ए बटे बी जो है वो मेरा क्या होगा, वो मेरा इक्वल होगा सी बटे डी के, यानी कि इसमें से मतलब क्या बोलते हैं, इसमें मतलब जो हमको दिया ऑप्शन किसको हम माइनस करेंगे सब में से, जो मेरा ये वाला हो जाएगा। तो चलिए मतलब इसको हम लोग हमेशा कैसे सोल्व करेंगे, ऑप्शन चेक कहाँ से करेंगे, ऑप्शन चेक से। चलिए मतलब पहले हम लेते हैं 4, मतलब पहला ऑप्शन, तो 25 में से अगर 4 घटाएंगे कितना होगा 21 हो जाएगा, 15 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये आपको होगा ए बटे बी, आप करते हैं सी बटे डी में 49, यहाँ कितना यहाँ आपको है 49, 4 माइनस कीजिए आपको हो जाएगा 45, ये इमरा 27, 4 करेंगे माइनस कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 23, इमरा हुआ ए बटे बी बराबर सी बटे डी, नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन मेरा क्या हो गया खत्म हो गया। ये चेक करते हैं अगला, ये हमारा 25 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 20, फिर 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है, ये आपको ए बटे बी अब निकालना है सी बटे में डी। 49 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपको, ये आपको हो जाएगा 44, फिर बटे में यहाँ मेरा कितना, यहाँ मेरा आपको 27 में से अगर 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 22 हो जाएगा ना, ठीक है 0 0, ये आपको होगा 2/1, फिर बाद से काटेंगे 2, ये भी कितना होगा 2/1 ओके ना, ये भी मेरा कितना 2/1 और ये भी कितना है 2/1, यानी दोनों मेरा क्या है ना बराबर, यानी ए बटे बी मेरा जो मेरा हो गया बराबर सी बटे डी के, तो ऑप्शन नंबर 5 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ लेबोरेटरी बॉटल कंटेन 60 ml ऑफ सलाइन सोल्यूशन विद कंसंट्रेशन ऑफ 70%, ठीक है, मतलब क्या बोलते एक लेबोरेटरी बोतल है जो मतलब कितना का है, जो मेरा 60 ml का है, जिसमें दिया गया, जिसमें जो बोल रहा है मतलब जो है सलाइन कॉन्सेंट्रेशन वो मेरा कितना 70%, इसका मतलब 30% मेरा क्या होगा उसमें पानी होगा। अब क्या बोल रहा है 12 ml ऑफ द सोल्यूशन इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ 12 ml ऑफ प्योर वाटर। अब मतलब क्या कर रहा है, जो मेरा है सोल्यूशन उसमें से 12 ml निकालता है और उसके जगह पर जो है 12 ml पूरा प्योर वाटर उसमें डाल देता है, यानी कि मतलब ये मेरा किससे रिप्लेस कर रहा है, पानी से कर रहा है, इसका मतलब पानी बढ़ रहा है और जो है ये जो है सलाइन वो घट रहा है। देन 15 ml ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस विथ 15 ml ऑफ प्योर वाटर। फिर मतलब क्या किया, इतना निकाला, फिर जो इतना मेरा प्योर वाटर उसमें डाल दिया, ठीक है। देखिए क्या होता है, मतलब जो है इस टाइप के क्वेश्चन को मतलब करने का मेरा क्या है बेस्ट अप्रोच क्या है, इसका बात करिए बेस्ट इसका अप्रोच क्या है, ठीक है। देखिए मतलब जो बढ़ रहा है उस पर हमको ध्यान नहीं देना है, जो बढ़ रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो घट रहा है उस पर ध्यान देंगे, जो घट रहा है हम लोग उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ मेरा पानी बढ़ रहा है तो इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। यहाँ मेरा मतलब घट कौन सी रहा है, ये जो है मेरा सलाइन ये मेरा घट रहा है ना। अगर बात करें कि पहले मेरा जो है कितना था सलाइन, तो अगर बात करें पहले मेरा सलाइन था कितना, वो मेरा था 70%, कितना था 70% था कि ना। उसके बाद मतलब क्या किया 12 ml निकाल लिया ना। अब कुल मेरा कितना है, कुल मेरा है 60 ml है ना, कुल मेरा कितना है 60 ml, 60 में से 12 निकाल लिया, यानी कि 12 निकाला 60 में से। अगर बात करें कितना, यानी कि 1/5, 5 में से अगर 1 निकाल दिया तो मेरा ये जो है कितना बचा है, कितना बच गया, या बच गया 4/5 में बच गया, 5 में से 1 निकाला बचा 4/5। फिर मेरा क्या किया, फिर मेरा जो है निकाला 15 कितना 60 में से, यानी कि 1 कितना हो गया 4, यानी 4 में से 1 निकाल लिया। अब कितना बचा आपको, बच गया 3/4, कितना बच गया 3/4 बच गया ना। ठीक है 4 से मेरा 4 खत्म, 5 से काटेंगे 14 5 70 कितना हो जाएगा 14 या 42 कितना हो गया 42% मेरा जो है अब मेरा बच गया क्या सलाइन। क्या बच रहा, व्हाट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि और पूछ रहा हूँ मेरा किसमें परसेंटेज में इन द सलाइन सोल्यूशन रिमेनिंग इन द बोतल। तो हम मतलब हमको जो मतलब पूछ भी क्या रहा है, हमें पूछ रहा है सलाइन, तो बोलिए मतलब कितना मेरा बच गया 42%। अगर पूछता है कि बताओ मतलब इसमें जो है पानी कितना है, तब हम लोग क्या करते हैं, कुल मेरा होता है 100 में से 42 करते हैं माइनस, तो मेरा आ जाता है 58, यानी कि पानी मेरा कितना है 58 है, ठीक है। इसका मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन और ये आपको लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका।
रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। क्या बोला, एन एलो कंटेंस टीन एंड कॉपर इन द रेशियो 5:3। क्या बोल रहा है, मतलब एक मतलब एलो है यानी कि एक मिश्र धातु। इसका मतलब क्या होता है, मिश्र धातु हो गया, ठीक है, जिसमें टीन और कॉपर का अनुपात 5:3 है। और सेकेंड एलो कंटेंस टीन एंड कॉपर इन द रेशियो 3:1। और मेरा एक जो है, एक मेरा दूसरा मिश्र धातु है जिसमें टीन और कॉपर का रेशियो 3:1 है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट एलो मस्ट बी मिक्सड विथ 20 kg ऑफ सेकेंड एलो। क्या बोल रहा है, मतलब जो है कितना क्वांटिटी का मिलाएंगे हम पहला एलो को, ठीक है, 20 kg के सेकेंड एलो से, टू प्रोड्यूस अ न्यू एलो, जिससे कि मतलब एक मेरा नया नया एलो बने विथ टीन एंड कॉपर इन द रेशियो 4:3। और मतलब क्या बोलते हैं, मतलब किस रेशियो में, जिससे कि एक नया एलो बने टीन और कॉपर के 4 और 2 के रेशियो में, ठीक है। और मैंने आपको जो पहले भी बताया है, जब हम लोग जो है दो चीज़ों को मिक्स करके, क्या है, दो चीज़ों को मिक्स करके एक चीज़ बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एलिगेशन। क्या लगाएंगे हम लोग एलिगेशन, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मेरा टीन और कॉपर है, ठीक है, तो चलिए मतलब हम लोग जो है टीन में लगाते हैं एलिगेशन, ठीक है। इसमें लगाते हैं टीन में, लगाने के लिए मतलब इसमें भी लगा सकते हैं, मेरा आंसर सेम ही आएगा। तो किस में लगाते हैं, चलिए हम लोग लगाते हैं टीन में। देखिए मेरा फर्स्ट एलो है, यहाँ हमको दिया है टीन और कॉपर का रेशियो कितना हमको दिया है 5:3। अगर बात करें ये मेरा जो एलो है, ये मेरा जो है मतलब कुल कितना हो गया, इसमें टीन 5 है, कॉपर 3 है, मेरा कितना कुल मेरा 8 हो गया। और मतलब हम लोग जो मतलब हम लोग किस में लगा रहे हैं एलिगेशन टीन में, यानी 8 में से 5 मेरा क्या है, टीन है, यानी 5/8 हो गया ना, 8 में से 5 3 है। सेम उसी तरह जो मेरा सेकेंड एलो है कितना है मेरा, ये बात करें इसमें मेरा टीन और कॉपर कितना है, 3 और 1 है। बात करें तो बोलिए मेरा जो मेरा एलो है कितना हो जाएगा, क्या बोल रहा है, इसमें जो टीन मेरा 3 है, कॉपर मेरा 1 है कि ना, कॉपर कितना 1 है, तो एलो मेरा कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना 4 का। तो इसमें 4 में से मेरा टीन कितना है, 3 है, यानी कि ये मेरा हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा 3/4। और ठीक है, और देखिए मतलब क्या बोलते हैं, इससे मेरा जो बना क्या बना, मेरा बना नया टीन और कॉपर का रेशियो कितना बन गया, 4:2। कितना बन गया, 4:2 बन गया। जो काटेंगे 2 से कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना हमको हो गया, 2:1 हो गया। अगर बात करें मेरा कितना का, ये मेरा एलो हो गया, ये मेरा 2:3 का हो गया, कितना का हो गया, 3 का हो गया। 3 में मेरा कितना टीन है, 2 है, आपको हो गया 2/3, ठीक है, कितना हो गया 2/3। अब देखिए ये मेरा किस में है, ये मेरा फ्रैक्शन में। ऐसे तो क्या बोलते हैं, मतलब हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग किस में, पहले संख्या में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, इसका जो होता है एलसीएम लेकर के इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। और 8 4 3 का मेरा कितना हो जाएगा एलसीएम, कितना इसका एलसीएम आएगा 24। बस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, सब जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, 8 3 24, कितना हो गया 5 3 15, कितना हो गया 5 3 15, 4 6 24, कितना होगा, कितना हो गया 6 18, 3 8 24, कितना हो गया 8 दूना 16, कितना हो गया आपका 8 दूना 16 हो गया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, 18 में से जाएगा 16, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2, 16 में जाएगा 15, यहाँ बचेगा 1 बचेगा ना। अब देखिए मतलब किसका वैल्यू दिया है, किसका निकालना है, जो हमारा सेकेंड एलो है उसका हमको दिया है ना, सेकेंड एलो क्या हो रहा है 20 kg ऑफ सेकेंड एलो, कितना दिया हमको उसका मान, इसका मान हमको दिया है 20। और हमें मान किसका निकालना है, एक का मान, मतलब इसका मान हमको 20 दिया है, और हमें मान निकालना है 20 का। देखिए ये मेरा कितना गुना है, 20 गुना है, तो ये बोले कितना गुना हो जाएगा, 20 गुना कितना हो जाएगा, 20 गुना 2 कितना हो जाएगा 40 kg। यानी कि बात करें जो मेरा फर्स्ट एलो है उसका हम लोग लेंगे 40 kg, जो सेकंड एलो है उसका मतलब हम लोग लेंगे 20 kg। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए क्या बोलते मतलब इसको जो है मैंने सॉल्व करने के लिए इतना लंबा किया है, आपको समझाने के लिए, नहीं तो बस इसके लिए जो है बस इतना ही जगह इसको करने के लिए काफ़ी था, आपको समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा इसको किया है। तो ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा एंड थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को मतलब लाइक कीजिएगा, आगे भेजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए अलविदा, चलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।